सीताराम 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 सीताराम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 148 के बाद जब राम मनु सस्वरूपा जी को दर्शन दिए हैं, इसके बाद गोस्वामी जी लिखे हैं चौपाई में, सुनि प्रभु वचन जोरे धरि धीरज बोले नाथु देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा कोमलवाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। लाल साबरी माही सुगम अगम कही जात सुनाही, तुम ही देते सुगम समाई अगम लाग फिर मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इससे उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपांता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विदुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तास प्रभाव जाने कथा ही जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक दर्भ मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, बहु मोरे मनोरथ स्वामी, सकुच दिया मान मोर नहीं याद। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें 9 दे सकूं, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपानिधि रामा, नाथ कहूँ सती भाव सिया रामा, चाहूँ तुम समान रामा, प्रभु सन कवन सिया रामा। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना है। देख प्रीत सुनी वचन बोले, मस्त करू नानिधि बोले, पापु सरिस खोज
जो कह जोई निपटा न हो आए। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। संत रुपये ही बिलो के कर जोरे, देवी मानु बारू जोर चितोरे, जो बारूनाथ चतुर निपमाना, सोई कृपाल मोरा। सत रूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंत सुठी ओत ठाई, जतपि भगत हित तुम ही सहाय, तुम ब्रह्मा जनक ब्रह्मा सकल परंतु हे प्रभु, बहुत झिझाई हो रही है। यदि हे भक्तों को हित करने वाले, वह झिझाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले कहाँ हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रभु ने पुनि सोई, जय निज भगत नाथ जो सुख पावहि, जो गति। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मानती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन है, वो आपके जो निज जन है, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति हो सोई, भगति सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई हमहि कृपा हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। ये सत्स्वरूपा जी ने ब्रह्मा से मांगा। आगे गोस्वामी जी चौपाई के जरिए लिख रहे हैं, रुचिरे बड़ी रचना, कृपा सिंध बोले मधु बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मैं सौ दिन सब संग रानी की कोमल और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि
अनुग्रह मोरे, बंदी चरण अवरे हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। अब आगे विनती क्या कहें, गोस्वामी जी क्या लिखे हैं। विषय के तब पदरत हो, कह किनको मनि बिनु खाने जिन जल बिना, मम जीवन मांगे कुछ भी नहीं और बहुत बड़ा मांग सस्य रूपा जी रख दिए। मनु महाराज आपके चरणों में मेरी वैसे ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। आगे गोस्वामी जी लिखे हैं चौपाई में, असवरुमानी चरण गहिराहूं, मस्त करू नानिध काहूं, अब तुम बसहु जाए सुर पद राजकुमार। ऐसा वर मानकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। आगे सौरठा में लिखे हैं गोस्वामी जी, तात गए कछु काल पुनि, तह करि भोग विसार, तब मैं होब तुम्हार सुता, होय हो अबद भुवन, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय 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 हनुमान। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। हे ब्रह्मा जी, मनु महाराज को कह रहे हैं। आगे गोस्वामी जी लिखे हैं, छाँव में नर बेस संभारे, हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे, अस न सहित करियाँ चरित भगत सुजाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप में सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जय सुन सादर नर बर भाई, भव करहि मम कामद त्यागी, आदि सत्य जय जग ताया, सो अब तरहि मोरि अब माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भव सागर से तर जाते हैं, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं मनु महाराज को। तो रघु में अभिलाष तुम्हारा, सात सात पन सत तुम्हारा, पुनिया से कही
कृपा निधाना, अंतर्धान है भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा परम सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा निधान भगवान। बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। बोले प्रेम से भक्ति और भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं चौपाई में, दंपति उरधारी भगत कृपाला, तेरी आश्रम से कछुकाला, समय पाए पंकज जाए वो स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। आगे दोहा में गोस्वामी जी लिखे हैं, यह इतिहास उनके अति रामा, वही कही बिस के सिया रामा, भारद्वाज राम जन्म करो समाना, मंगल भवन द्रबहु तो दशरथ दयाल हृदय संभारे, नाथ मम संकट हारे, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। व्याकल्प जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। इस प्रकार से मनु स्वरूपा जी का कथा यहाँ पे समापन हुआ। बोल प्रेम से भक्ति वत्सल भगवान की जय, बोल प्रेम से भक्ति और भगवान की जय। जय सीताराम हर हर महादेव।